गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। हम तीन और गहरी कहानियों में देखेंगे कि जब मन चिंता और डर से खाली होने लगता है तब मन कैसे शांति, शक्ति और आनंद से भरता है। पहली कहानी। एक घने जंगल में शाम का समय और काले बादलों से ढका हुआ आसमान। गर्भवती हिरणी बस बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी अचानक बिजली गरजी और सूखे पेड़ पर गिरी। आसपास के पेड़ों में आग फैल गई। तेज लपटों के कारण हिरणी को घर छोड़कर भागना पड़ा। हिरणी बच्चे को जन्म देने के लिए नदी के पास आ गई और प्यास बुझाने के लिए वो नदी किनारे गई। वैसे ही उसे बाईं ओर झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने तिरछी आंखों से देखा तो झाड़ियों में एक शिकारी उस पर तीर से निशाना साधे बैठा था। हिरणी पहले से ही घबराई हुई थी। जब उसने शिकारी को देखा तो वो और भी डर गई। जैसे ही वो भागने के लिए दाएं मुड़ी, उसने देखा कि दाईं ओर झाड़ियों में खूंखार शेर घात लगाए बैठा है। एक तरफ शिकारी, दूसरी ओर शेर, तीसरी ओर जलता हुआ जंगल और चौथी ओर गहरी नदी। हिरणी के चारों ओर मौत थी। जान बचाने का कोई उपाय हिरणी के पास नहीं था। तब हिरणी ने मन ही मन सोचा कि मृत्यु निश्चित है तो डरना क्यों, साहस से मरेंगे। अभी पानी पीते हैं, फिर देखेंगे जो होगा। हिरणी शांत मन से बेधड़क पानी पीने लगी। हिरणी को पानी पीता देख शिकारी ने तीर खींच लिया और जैसे ही वो तीर खींचने वाला था, आसमान में तेज बिजली कड़की। शिकारी का हाथ कांपा, निशाना चूका और तीर सीधा जाकर शेर के पंजे पर लगा। शेर घायल हो गया और उसकी नजर शिकारी पर गई। अब शेर शिकारी पर हमला करने के लिए उसके पीछे दौड़ा और शिकारी जान बचाने के लिए भागा। इतने में बिजली चमकने के साथ भारी बारिश होने लगी और बारिश ने जंगल की आग को बुझा दिया। पानी पीने के बाद जैसे ही हिरनी ने सिर उठाया तो उसने देखा कि ना तो कोई शिकारी है और ना ही शेर। जंगल की आग भी बुझ चुकी है। हिरनी ने समय बर्बाद नहीं किया, वो वहां से भाग गई। वो सुरक्षित जगह पहुंची और 4 बच्चों को जन्म दिया। तथागत कहते हैं कि नकारात्मक मन हमें कभी सकारात्मक जीवन नहीं दे सकता। यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हमको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, हम चारों तरफ से मुश्किलों से घिरे हैं, पर ऐसे समय हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि दिलेरी से जो सही लगता है वो काम करते रहना चाहिए। क्योंकि एक बार जब आप हिम्मत से समस्याओं का सामना कर लेते हैं और सकारात्मक सोचते हैं, तब मन में आशा जागती है और एक बार आशा जाग जाए तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। इसीलिए कभी उत्तेजित मन से, परेशान मन से हार मत मानो। हमेशा सबसे पहले सकारात्मक सोचकर अपना मन शांत करो। दूसरी कहानी। जब भी मैं शांत बैठने की कोशिश करता हूँ, मन में अजीब तरह के विचार आते हैं। आप कहते हो वर्तमान में जियो, लेकिन मन में हमेशा कुछ न कुछ बातें चलती रहती हैं। एक शिष्य अक्सर अपने गुरु से इस तरह की शिकायत करता। वो योगी अपने शिष्य की शिकायत सुनते, मुस्कुराते और शांत रहते। एक दिन वे अपने साथ एक भैंस ले आए और शिष्य से बोले, तुम हर दिन भैंस को नदी में नहलाने ले जाया करो। भैंस को ठंडे पानी में बहुत मजा आता। नहाने के बाद वापस लौटने में वो बहुत नाटक करती। अक्सर शिष्य को उसे खींच कर लाना पड़ता। एक दिन इसी खींचतान में गुरु ने शिष्य से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों में से मालिक कौन है? शिष्य ने सोचकर बोला, मैं मालिक हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में रस्सी है। जवाब सुनकर उस योगी ने रस्सी काट दी। आजाद होते ही भैंस वापस नदी में नहाने भागी और पीछे पीछे वो शिष्य भागा। जब वो शिष्य बीच में थक कर रुका तो गुरु ने कहा, अब तो मालिक भैंस हुई ना, क्योंकि वो तो बिना रस्सी के तुम्हें अपने पीछे दौड़ा रही है। तुम्हें भैंस में दिलचस्पी है, इसीलिए तुम उसके पीछे पीछे भाग रहे हो। भैंस की तरह ही मन के विचारों को हम में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
हमें अपने मन के नाटक में इंटरेस्ट है, इसीलिए ये हमको परेशान कर पाते हैं। जिस पल तुम इनमें इंटरेस्ट खो दोगे, उस पल से ही विचारों को तुम्हें हिलाने की शक्ति नहीं बचेगी और ये अपने आप गायब होना शुरू हो जाएंगे। ये सुनकर वो शिष्य वहीं शांत होकर बैठ गया। उसने देखा कि अभी तक वो मन से नहीं बल्कि मन के प्रति अपने रिएक्शन से परेशान था। उसने देखा कि अभी भी विचार हैं, लेकिन विचारों को कंट्रोल करने की या उनमें उलझने की इच्छा नहीं है, क्योंकि अब वो ये सब दूर से देख सकता है। उस पल उसने गहन शांति का अनुभव किया। दोस्तों, इस पल में आनंद महसूस करना, अभी रिलैक्स और स्वतंत्र महसूस करना आपके हाथ में है, क्योंकि शांति पहले से ही मौजूद है। इस शांति पर ध्यान देते ही यह मन में भी भरने लगती है। यही अस्तित्व का सीक्रेट है, जो हमारे सामने होते हुए भी हम देख नहीं पाते। तीसरी कहानी। जैन मास्टर ने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चल रहा है? जब सारे शिष्य चुप रहे तब मास्टर बोले, वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, गलानी, लालच और झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति भूलकर उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैन मास्टर ने कहा, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा। ये लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी। शिष्यों ने जैन मास्टर की बात ध्यान से सुनी और पूछा, मास्टर, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? जैन मास्टर ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की। हम जिस भेड़िए की बातों पर ध्यान देंगे वो बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। इसीलिए हमेशा क्रोध से पहले दया चुननी चाहिए, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता चुननी चाहिए और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा मन अपने आप आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वो खुद ठीक होना जानता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तब वो खुद ब खुद निर्मल हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की इन 3 शानदार मोटिवेशनल कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।